नमस्ते फ्रेंड्स, प्रकाश आईएएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अब आइए हम लोग सबसे पहले भूगोल के सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो आइए हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि भूगोल का क्या सिलेबस है। फिर उसके बाद हम लोग भूगोल के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम लोग आगे जो वीडियो होगा वो भूगोल से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो पहले हम एक झलक सिलेबस को देख लेते हैं। आप वैसे चाहिए तो सिलेबस को नेट पे भी जा करके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से एक्सप्लेन। देखिए, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो सिलेबस हमेशा अपने आगे में रखा कीजिए। तो आप नेट से भी अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ जो लिखे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट से पॉइंट सब लिखे हैं कि खास तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसलिए सिर्फ उसको लिखे हैं और जो रह जाएगा उस सबको भी हम उसमें कवर कर लेंगे। जब इसी को हम बताएंगे तो बाकी जो चीज़ छूटेगा तो उसमें कवर हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस का जो पॉइंट है हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं। भूगोल को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और दूसरा विश्व भूगोल, और तीसरा भारत का भूगोल। तो भारत के जो मूलभूत सिद्धांत है उसी को हम लोग विश्व भूगोल पर लागू करते हैं। अब भारत भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं सौरमंडल एवं सामान्य परिचय। हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड से थोड़ा परिचय होना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा, बादल, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, संघनन के रूप, ओस, वाटर ड्रॉपलेट्स, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो हम पढ़ते हैं वो इसी संघनन के रूप में। वायुमंडल, वायुदाब, वायु राशि, पवनों के प्रकार, समुद्र, महासागर, जिसमें हम लवणता वगैरह पढ़ेंगे जब हम बताएंगे। तो ये भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है। और देखिए, इसी मूलभूत सिद्धांत को हम लोग विश्व भूगोल पर लागू करके देखते हैं। और फिर भी हमारे कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि विश्व भूगोल में कुछ कौन कौन से टॉपिक है। जैसे इसमें हम लोग जो जलवायु पढ़ते हैं, यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसी को हम लोग यहाँ जलवायु का विभाजन पढ़ लेते हैं। विश्व में प्रकृति का क्या विभाजन है, विश्व में वन की परिस्थिति कैसी है, विश्व में कृषि कौन कौन सी है, खनिज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ होता है, महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से। याद रखिए, उद्योग बहुत सारे हैं लेकिन हमें उनमें से सिर्फ महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद प्रवाल भित्ति, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर प्रवाल भित्ति भारत के भूगोल से क्वेश्चन आता है, फिर भी आप चाहें तो जानकारी के हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा प्रवाल भित्ति का। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट उसका भारत का भूगोल। आपका जो क्वेश्चन होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये दो ही टॉपिक से होता है, भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और उसके बाद भारत का भूगोल। यही आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाता है। बाकी जो 10% बचता है वो आपको विश्व का भूगोल काम आएगा। लेकिन भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और भारत के भूगोल को अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपका भूगोल का लगभग 80 to 85% तैयारी हो जाएगा। बचा हुआ 10-15% तैयारी आप विश्व के भूगोल को पढ़ के कर सकते हैं। और भारत के भूगोल में हम सबसे पहले भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन क्या है, उसका जलवायु के कौन कौन से क्षेत्र है, उसका भारत की कृषि कैसी है, मिट्टियाँ कैसी हैं, यहाँ की कौन कौन सी फसल है, यहाँ पे कौन से फल होते हैं, उसमें हम सारा चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे प्रवाह तंत्र, भारत में प्रवाह नीतियाँ, इससे कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आते हैं। खनिज के संसाधन क्या है कि हम पढ़ेंगे। उद्योग और उद्योग का स्थानीकरण, खास तरीके से सिलेबस में मेंशन है। देखिए, सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उसको हमें छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में, उसे हमें हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। परिवहन प्रणाली, जनांकिकी, ये सब हमें देखना है। ये सब कुछ मतलब इसमें लगभग आपका जो हम सिलेबस बताए हैं इसमें लगभग आपका 80% कवर है। तो हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये है आपका भूगोल का एक महत्वपूर्ण सिलेबस जो आपको जानना चाहिए। और पहले बोले कि आप इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, और हम लोग उसको शुरू करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग भूगोल को शुरुआत करेंगे और उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। जब मूलभूत सिद्धांत को पढ़ लेंगे तभी हम उसको विश्व और भारत पे अप्लाई करके देख सकते हैं।
तो सबसे पहले हमारा क्लास होगा सौरमंडल का सामान्य परिचय। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ ही जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा। इसलिए प्लीज़ इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने परिवार का और साथ ही अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखें।